पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10th सॉल्व। तो देखते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। एक्स वाई क्या है, टू वेरिएबल है, एक्स भी एक वेरिएबल है और वाई भी एक वेरिएबल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टू वेरिएबल। और यहाँ पर क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर देखते हैं जो वेरिएबल है एक्स और वाई दोनों की पावर क्या है, 1। पावर यहाँ पर क्या है, 1, मतलब डिग्री क्या है, 1। अगर डिग्री या पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन हुआ, जो हमने पॉलिनोमियल में लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब देखते हैं ए बी और सी क्या है, इनका रोल क्या है, ए बी सी ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। और ए बी और सी तीनों कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ए बी और सी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, ऐसा कोई भी नंबर यहाँ ए बी और सी की प्लेस पर हो सकता है। अब ए और बी क्या है, ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो कांस्टेंट किसी वेरिएबल से जुड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ए एक्स का कोफिशिएंट है और बी वाई का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी हमने देख लिया। अब क्या है, एक कंडीशन और होता है, ए एंड बी आर नॉट बोथ 0। मतलब यहाँ पर ए और बी दोनों ही एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। किसी भी इक्वेशन में ए और बी एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर ए, जैसे हम इक्वेशन बात करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर ए और बी दोनों एक साथ 0 हो गए तो एक्स पार्ट और ये वाई पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, 0, और सिर्फ क्या बचेगा, सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस नहीं रह जाएगा। इसीलिए कोई एक यहाँ पर 0 हो सकता है पर दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, एक्स और वाई दोनों एक साथ 0 यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन हमने माना है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5। एक इक्वेशन हमने माना है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू क्या है, 2, और c की वैल्यू क्या है, 5 है। इस तरह से तो अब क्या करते हैं, लेट सब्सटीट्यूट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो LHS क्या है यहाँ पर, x प्लस 2y। इस इक्वेशन का LHS क्या है, x प्लस 2y। x की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 1, और y की वैल्यू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो इस कंडीशन से हमें क्या मिल गया, LHS इक्वल टू RHS। LHS और RHS इक्वल मिल गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 हमने रखा और y की वैल्यू 2 रखा, तो LHS हमें क्या मिल गया, 5, जो कि क्या है, RHS से इक्वल है। तो LHS और RHS दोनों हमें इक्वल मिल गए, तो हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 5। अब सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, लेट, यहाँ पर एक वैल्यू हम और रखते हैं, तो यहाँ पर रख दिया लेट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो LHS हमारा क्या है, x प्लस
2y। तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू 5 और 2 इंटू 0, 5 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया 5। तो LHS इक्वल टू क्या मिल गया, फिर से हमें क्या मिल गया RHS, मतलब LHS RHS दोनों इक्वल मिल गए। तो फिर से हम क्या बोल सकते हैं, सो x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 रखा तो LHS और RHS दोनों इक्वल मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 0 इसके एक सोल्यूशन है। अब एक पॉइंट और हम कंसीडर करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर एक पॉइंट और रख देते हैं हम, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो LHS इस केस में क्या है हमारा, x प्लस 2y, x की वैल्यू रखा 2 और y की वैल्यू रख दिया 1, तो क्या आ गया 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, LHS इक्वल टू RHS। LHS और RHS दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सॉरी LHS और RHS इक्वल नहीं हुए, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर। LHS की वैल्यू कितनी आई 4 और RHS कितना है, पहले से ही यहाँ पर 5 है। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ, क्या इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, थर्ड केस में क्या हुआ, जब हमने x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखा तो LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई पॉइंट का है गिवन है, जैसे कोई भी पॉइंट x और y की वैल्यू अगर कोई भी गिवन है और उसको हमें चेक करना है कि वो गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर LHS RHS इक्वल हो गया तो वहाँ पर सोल्यूशन है, अगर LHS RHS इक्वल नहीं हुआ तो वहाँ पर सोल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हमारा दो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने क्या लिया था, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, तो इस पॉइंट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, 2। और दूसरा पॉइंट हमने लिया था 5 और 0, तो क्या लिख सकते हैं 5, 0। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, सो पॉइंट्स 1, 2 एंड 5, 0 lies on the line representing the equation और इक्वेशन क्या है यहाँ पर, कौन सा इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट 1, 2 एंड पॉइंट 5, 0 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 5। मतलब एक लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5, उस पर ये दोनों पॉइंट 1, 2 और 5, 0 ये दोनों लाई कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पर इसके पहले अगर आपने इस चैनल को ABC मैथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टॉपिक कैसे समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो क्वेश्चन 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो क्या दिया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो पहले मान एज्यूम कर लेते हैं, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज x ईयर। क्या मान लिया हमने, आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर। तो क्या आ जाएगा, आफ्ताब्स डाटर प्रेजेंट एज क्या मान लिया हमने यहाँ पर y ईयर। हमने क्या मान लिया, आफ्ताब की प्रेजेंट एज x ईयर और आफ्ताब के डॉटर की प्रेजेंट एज क्या अज्यूम कर लिया हमने, y ईयर। अब क्या दिया, 7 years ago, तो क्या है 7 years ago, पहला कंडीशन है 7 years
एगो। तो 7 ईयर्स एगो का मतलब क्या हुआ, आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, x-7, और डॉटर की एज कितनी रही होगी y-7। 7 ईयर्स एगो का मतलब क्या हुआ, दोनों के एज में 7 हम माइनस कर देंगे प्रेजेंट, क्योंकि x और y क्या है, प्रेजेंट एज मतलब आज की एज है। इसमें से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 ईयर एगो की एज। तो यहाँ पर क्या गया, x-7 y-3। 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो क्या बोलता है आफ्ताब अपने डॉटर से, 7 ईयर्स एगो आई वॉज, मैं 7 टाइम्स ओल्ड था। तो यहाँ पर क्या आ गया, x-7 इक्वल टू 7 टाइम्स y-7। आफ्ताब 7 ईयर्स एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन क्या आ गया, x-7 इक्वल टू 7 टाइम्स y-7। इसको सॉल्व करेंगे और तो क्या आ जाएगा, x-7 इक्वल टू 7y माइनस क्या जाएगा यहाँ पर 49, और यहाँ से क्या आ गया, x-7y इक्वल टू -49 प्लस 7, और इधर से x-7y इक्वल टू क्या मिल गया, -42। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अब आगे क्या दिया है, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, क्या दिया है, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो आफ्टर 3 ईयर्स के लिए एज क्या हो जाएगी, x+3 और y+3। प्रेजेंट एज में हम 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 ईयर्स आज के 3 साल बाद की बात हो रही है। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो यहाँ पर क्या गया, x+3 इक्वल टू 3 टाइम्स y+3, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। वो बोल रहा है कि मेरी एज क्या होगी, तुम्हारी 3 टाइम्स होगी। तो x+3 इक्वल टू क्या हो गया, 3 टाइम्स y+3, और यहाँ से x+3 इक्वल टू क्या गया, 3y+9। इसको इस साइड में ट्रांसफर कर दिया तो x-3y इक्वल टू क्या गया, 9-3 इक्वल टू 6। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमें मिल गया। क्या मिल गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, x-3y इक्वल टू 6, और पहला ये मिला। इसको हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया। अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buy 3 bat and 6 ball for rupee 3900. Later she buy another bat and 3 more balls of the same kind for rupee 1300. Represent this situation algebraically and graphically. तो क्या मान लेते हैं, let cost of 1 bat is x rupee and cost of 1 ball is y रुपी। तो पहला केस क्या है, यहाँ पे 3 बैट्स एंड 6 बॉल। तो 3 बैट्स का कॉस्ट क्या आ गया, 3x, और 6 बॉल का कॉस्ट क्या आ गया, 6y, क्योंकि वन बॉल का कॉस्ट क्या माना हमने, y, और ये कितने में बाई कर रहा है, 3900 में। तो क्या आ गया, 3x + 6y इक्वल टू 3900। इसको कैसे किया, 1 बैट का कॉस्ट क्या है, x, तो 3 बैट का कॉस्ट कितना आ जाएगा, 3x। 1 बॉल का कॉस्ट कितना है, y, तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या आ जाएगा, 6y, और ये सभी वो कितने में बाई कर रहा है, 3900 में। यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 2y, और 3900 को क्या लिख देंगे, 3 × 1300। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या x + 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1300। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे क्या है, लेटर, बाद में सी बाई अनदर बैट, वो कितने बैट बाई कर रही है, 1। अनदर बैट मतलब 1 बैट का कॉस्ट क्या है, x, प्लस क्या है, 3 मोर बॉल क्या आ गया, 3y ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपी 1300, और यहाँ पर क्या आ गया, 1300। x + 3y इक्वल टू 1300। इस क्वेश्चन को भी हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपी। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब तो क्या मान लेते हैं यहाँ पर, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपी and cost of 1 kg
ग्रेप्स इज वाई रुपी। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, 1 kg एप्पल का कॉस्ट क्या मान लिया, एक्स रुपी, और 1 kg ग्रेप का कॉस्ट क्या मान लिया, वाई रुपी। अब क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, तो 1 kg एप्पल का कॉस्ट क्या है, एक्स रुपी, तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 2x। और क्या है, 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप, तो ग्रेप्स कितना है 1 kg, और 1 kg ग्रेप का कॉस्ट कितना है y, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू टोटल कितना फाउंड है, कितना मिला 160 रुपी। तो ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या दिया, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, कितना एप्पल है 4 kg, और कॉस्ट कितना है x, तो क्या आ गया 4x प्लस एंड 2 kg ग्रेप्स क्या आ गया 2y इक्वल टू 300। यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं 2, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 इंटू 150। 300 को क्या लिख लिया 2 इंटू 150, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। तो यहाँ पर हमारा पहला इक्वेशन है क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, और दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अलजेब्रिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसको हम इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं दोनों क्वेश्चन की बेस पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, हम पॉइंट्स फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। यहाँ से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं, बाकी दूसरे वेरिएबल को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 माइनस 2x। y को हमने यहीं पर रहने दिया और x को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया। y इक्वल टू क्या आ गया 160 माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू हम रखते जाएंगे। तो x की वैल्यू हमने क्या रख दिया 20, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 20, और यहाँ से क्या आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 20 क्या आ जाएगा 40, और ये क्या आ गया 120। तो पहला पॉइंट हमें मिल गया, पहले पॉइंट को हमने क्या मान लिया पॉइंट ए, और पॉइंट ए हमें क्या मिल गया 20,120। पहला पॉइंट हमें मिल गया 20,120। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया ए। और यहाँ पर देखते हैं, पहले हम हमेशा x की वैल्यू रखते हैं, बाद में हम y की वैल्यू रखते हैं। ये क्या हो गया हमारा 20, और ये क्या हो गया 120। अब उसके बाद करते हैं हम x इक्वल टू 40 रखते हैं इसी इक्वेशन में। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 40, और क्या आ गया 160 माइनस 2 इंटू 40 क्या आ गया 80, और इसको जब हमने सेपरेट किया तो यहाँ पर क्या आ गया 80। तो बी पॉइंट हमें क्या मिल गया 40,80। नेक्स्ट पॉइंट है x इक्वल टू हमने क्या रख दिया 60, तो y इक्वल टू क्या आ गया 160 माइनस 2 इंटू 60, और यहाँ से क्या मिल गया 160 माइनस 2 इंटू 60 120, और 160 माइनस 120 क्या मिल गया हमें 40। तो सी पॉइंट हमें क्या मिल गया यहाँ पर 60,40। तो 3 पॉइंट हमने फाइंड कर लिए ए बी और सी, ये किसके लिए इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन सेकंड के लिए भी 3 पॉइंट फाइंड करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन को ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, पर हम 3 पॉइंट इसलिए फाइंड करते हैं कि इससे हमारा अगर कोई पॉइंट गलत भी आया है तो ये स्ट्रेट लाइन वही बनेगा, तो इससे हमारा क्वेश्चन चेक भी हो जाता है। इसीलिए मिनिमम 3 पॉइंट सॉल्व करो, फाइंड करो। अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, और यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 माइनस 2x। अब क्या रख देंगे यहाँ पर फिर से x की वैल्यू हमने क्या रख दिया 20, x की वैल्यू क्या रख दिया हमने 20, तो y इक्वल टू क्या आ गया 150 माइनस 2 इंटू 20, और 150 माइनस 2 इंटू 20 क्या आया 40, और ये क्या मिल गया हमें 110। तो पॉइंट ए हमें क्या मिल गया 20,110। अब यहाँ पर रख देते हैं x इक्वल टू हमने क्या रख दिया 40, तो y इक्वल टू क्या आ गया 150 माइनस 2 इंटू 40,
और यहाँ से क्या मिल गया हमें 150 माइनस 80, 2 इंटू 40 क्या आ गया 80 और 150 माइनस 80 क्या मिल गया 70। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल गया 40,70। अब देखते हैं ए बी सी हमने पहले इक्वेशन के पॉइंट को माना था, तो इस पॉइंट को हमने क्या मान लेते पी क्यू और आर मान के चलते हैं। तो पी और क्यू पॉइंट हमें मिल गया। अब क्या करेंगे y इक्वल टू क्या रख दिया 60, तो x इक्वल टू 60 रख दिया, तो y इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 60 और क्या आ गया 150 माइनस 120 और ये क्या मिल गया हमें 30। आर पॉइंट क्या मिला 60,30। अब यहाँ से हमने क्या किया इक्वेशन 1 फर्स्ट के लिए 3 पॉइंट और इक्वेशन 2 के लिए 3 पॉइंट पी क्यू और आर फाइंड कर लिए। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, इसी पे हमें क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर दो लाइनें हैं, कौन की एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, ये नीचे क्या है वाई डैश। ये इसको क्या लाइन को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये क्या है हमारा इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये लाइन क्या है हमारा वाई एक्सिस। ये दोनों लाइनें क्या होती हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं, इस तरह से एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती हैं। इसी लाइन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और इसी पर हम अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है इस तरह से लिखा है हमने, ए पॉइंट क्या है 20,120, मतलब x की वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू क्या है 20 और पहली वैल्यू क्या होती है x, तो x की वैल्यू क्या है 20। तो x की वैल्यू हमें x एक्सिस पे देखेंगे, तो x एक्सिस पे ये वैल्यू क्या मिल गई हमें 20 और y की वैल्यू क्या है 120, तो y एक्सिस पे देखेंगे तो 120 कहाँ पर है ये पॉइंट, और इस हिसाब से हमें ये पॉइंट पहला पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट क्या है पॉइंट ए क्या है 20,120, ये पहला पॉइंट हमें मिल गया 20,120। कैसे x की वैल्यू क्या है 20 और y की वैल्यू क्या है 120, तो इस हिसाब से ये पॉइंट हमें मिल गया a पॉइंट 20,120। b की वैल्यू क्या है, b पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या है 40 और y की वैल्यू क्या है 80, तो b के लिए x की वैल्यू क्या है 40, x की वैल्यू क्या है 40 तो ये पॉइंट हो गया और y की वैल्यू क्या है 80, तो इस हिसाब से ये पॉइंट और इनका ये पॉइंट हमें मिल गया b क्या मिला 40,80। सी पॉइंट 60,40 है, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू ये क्या है 40, तो c की वैल्यू क्या मिल गई 60,40। अब तीनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे ए बी और सी को। तीनों पॉइंट को जो हम ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, ये ऐसा कुछ एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 कौन सा है हमारा, ये इक्वेशन है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इसको हमने क्या किया ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाद इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या क्या है हमारे पास, इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, p पॉइंट क्या है 20,110, तो p पॉइंट क्या है 20, ये पॉइंट 20 है और दूसरा पॉइंट क्या है 110, ये है मतलब x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 110, तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू यहाँ पर जाके क्या मिल गया 100 और इसके ऊपर हमें क्या मिल गया यहाँ पर 110। तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया एरो लगा के, p पॉइंट क्या हो गया 20,110, या इसको मैं ब्लैक से ही रिप्रेजेंट करता हूँ इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा p पॉइंट 20,110। नेक्स्ट पॉइंट क्या है q 40,70, 40 पॉइंट ये है और 70 कहाँ पे आएगा, ये आ गया हमारा 60 और ये बीच में क्या हो गया 70, क्योंकि 60 और ये बीच में क्या है 70, तो ये पॉइंट हमें क्या मिल गया पॉइंट q, ये पॉइंट है, पॉइंट q क्या है हमारा 40,70। नेक्स्ट पॉइंट क्या है r 60,30, तो x की वैल्यू 60 और ये क्या है 20, इसके बाद 30, तो इसी के सामने ये आ गया 60,30, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा r पॉइंट क्या है 60,30। अब क्या है ये पॉइंट हमारा p q r, इन तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये इस तरह से कुछ लाइन मिलेगा, पॉइंट p पॉइंट q और पॉइंट r, तीनों को हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारी दूसरी लाइन मिल गई और ये क्या है यहाँ पर 2x प्लस वाई
इक्वल टू 150। तो पहला इक्वेशन ये ब्लू से और दूसरा इक्वेशन ये ब्लैक से, दोनों लाइनों को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन 1 इनके इक्वेशन मैंने लिख दिए हैं और क्वेश्चन 2 इनके भी। अब इनको भी सेम इसी तरह से आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने के बाद मुझको कमेंट में बताएं, आप लोग कमेंट में बताएं कि ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं या नहीं, और किसके कितने क्वेश्चन इन दोनों में से सॉल्व हो गए।